हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको अपने इस वीडियो में आज 12 सितंबर 2020 को जो पॉलिटेक्निक का पेपर हुआ है उसका मैथ वाला पोर्शन सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चन आए थे मैथ के सारे क्वेश्चनों को शॉर्टकट मेथड से और बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आप कैसे उनको सॉल्व कर सकते थे। वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको पूरे 50 के 50 क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? सबसे पहला क्वेश्चन था कि 45, 49, 56, 49, 49, 56, 51, 60, 49 का बहुलक निकालना था कि इसका बहुलक क्या होगा। तो इसका बहुलक निकालने के लिए हमें चार ऑप्शन दे रखे थे, 52.5, 56, 45 और 49। जैसा कि आप जानते हैं, अगर हमें बहुलक निकालना है तो इस प्रकार की जब हमें नंबर्स दे रखे होते हैं तो जो सबसे ज़्यादा बार आता है, जो सबसे अधिक बार आता है, वही इसका बहुलक होता है। तो यहाँ 49 1 2 3 4 यानी 4 टाइम्स 49 आया है। इसके अलावा कोई डिजिट ऐसी नहीं जो इतनी बार आई हो या इससे अधिक बार आई हो। तो इसलिए इसका जो बहुलक है वो कितना हो जाएगा? 49। तो इसका इस पेपर सेट के अनुसार इसका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा 49। तो इस प्रकार आप पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। केवल आपको ये देखना था कि इसमें 49 कितने टाइम आया है, यानी सबसे अधिक बार डिजिट कौन सी आई है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 25√3 मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है a बराबर √3/4a²। क्षेत्रफल कितना दे रखा है? 25√3। यहाँ लगा देंगे 25√3 इंटू a²। अपॉन में कितना जाएगा? 4। √3 से √3 कट जाएगा, इसका अगर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से a² बराबर आ जाएगा 100, 25 चौका 100। अब a² को जब सॉल्व करेंगे, a² हटाएंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 10। हमें क्या निकालना है? इसका परिमाप। तो परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है तीनों भुजाओं के योग के बराबर। समबाहु त्रिभुज है, तीनों भुजाएं कैसी होंगी? 10 की आ गई एक भुजा, तो तीनों भुजाएं 10 10 10 की होंगी। तो तीनों भुजाएं कितनी हो जाएंगी? 10 या 30। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सिंपल क्वेश्चन था। 53 क्वेश्चन है, 53 नंबर कि log 2 बराबर x दे रखा है, log 3 बराबर y दे रखा है, log 5 बराबर 2 दे रखा है। तो log 270 का मान निकालिए। ये हमें सॉल्व करके बताना था। तो log के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो log में दे रखा होता है उसके फैक्टर करने होते हैं। तो जो log हमें 270 दे रखा है, इसके फैक्टर कर लें पहले। फैक्टर करने के बाद जो बनेगा उसका हमें आंसर निकालेंगे। तो 270 के फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले 2 का डिवाइड जाएगा इसमें, तो 2 1 जा 2, फिर इसके बाद 6 और 5, फिर 2 का जाएगा नहीं। अब देंगे 3 का, तो 3 चौक 12, तो 5 15, फिर 3 का 15 बार जाएगा, और इसका फिर 3 का 5 बार, और फिर 5 बार। 5 3 15, 3 45, दूनी 90, 30 27। तो इसके जो फैक्टर निकल के आएंगे, इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये इसके फैक्टर आ जाएंगे। अब जब फैक्टर आ गए इसके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? 5 3 15, 3 45, दूनी 90, 30 227। अब देखिए लॉग इसमें 2 का तो 2, अब 3 की पावर कितनी आ रही है? 3 इंटू 5। अब लॉग का फॉर्मूला होता है जब प्लस में संख्याएं होती हैं तो सब किस में हो जाती हैं, यानी लॉग का क्या सूत्र है? अगर सब संख्या इंटू में हो तो सब कैसी हो जाएंगी? प्लस में हो जाएंगी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? log 2, फिर लिख सकते हैं प्लस के log 3 की पावर 3, और प्लस के log 5। आपने log का एक और फॉर्मूला पढ़ा है, अगर पावर में होता है तो क्या आ जाता है? वो पहले आ जाता है। तो इसका मतलब क्या है? 3 यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, यहाँ से हटाकर। तो इस तरह से मैं इसका log का फॉर्मूला लगा के log 2 प्लस के 3 log 3 प्लस के log 5 लिख सकता हूँ। जब log का सूत्र लगाएंगे तो यानी log m इंटू एन वाला फॉर्मूला होता है, उसमें log प्लस में हो जाता है और पावर आ जाती है इधर साइड में जब m की पावर n वाला फॉर्मूला होता है। अब लगा दो मान, तो log 2 का मान कितना दे रखा है? x, तो कितना जाएगा? x प्लस 3 का 3, log 3 का मान कितना दे रखा है? y, तो आ जाएगा y, प्लस log 5 का मान दे रखा है z, तो x प्लस के 3s प्लस के y, x प्लस के 3y प्लस के z, यानी d वाला x प्लस के 3y प्लस के z इसका आंसर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व कर सकते थे, आपको फॉर्मूला पता ही होगा। अगर आपको समझ में ना आया हो तो मैं आपको बता दूं कि अगर log m इंटू एन होता है तो वो हो जाता है log m प्लस के n, और यदि log m की पावर n होता है तो वो हो जाता है n log m। इस प्रकार आप इसको फॉर्मूले का यूज़ करके सॉल्व कर सकते थे आसानी से। तो ये आपका क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। 270 के फैक्टर करने थे, वही फैक्टर ये हो गए।
ये 3 बार आ रहा है इसलिए 3 की पावर 3 हो गया, 5 के 5 आ गए। अब फॉर्मूला होता है जब इनटू में संख्याएं होती हैं तो प्लस में हो जाती हैं, इसलिए ये सब प्लस में हो गई, और जो पावर में होता है वो पहले आ जाता है, इसलिए वे पावर से पहले आ गया। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका आ गया। अगला दे रखा है एक पतंग की डोरी 150 मीटर लंबी है, तो पतंग कैसे उड़ेगी? पतंग जाएगी इस तरह चलेगी, ऐसा नहीं सीधी जाए, और 36 से उसका जो कोण है वो 60, यानी 36 से कोण कितना हो गया? ये 60 हो गया। तो पतंग से ज़मीन की ऊंचाई ये हमें निकालनी है कितनी होगी? तो हमें ये दे रखी है 150, ये हमें निकालनी है। तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, ये हो गई ऊंचाई यानी लंब हो गया, ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है? तो लंब बटे कर्ण क्या होगा? वो होता है साइन, तो थीटा, थीटा कितना है? 60। ये हो गया लंब, लाल बटे कक्का यानी लंब बटे कर्ण क्या हो गया? साइन 60, और लंब कितना है यहाँ पर? लंब हमें दे रखा है h, कर्ण दे रखा है 150, और साइन 60 का मान कितना होता है? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इधर पहुँचेगा ये तो यहाँ कितना आ जाएगा? 2h, और इधर पहुँचेगा तो जाएगा 150, तो h कितना आ जाएगा? 150/2 यानी 75। तो ये इसका सी आंसर आ जाएगा 75। आसान क्वेश्चन है। ये दे रखी थी पतंग की लंबाई 150, ऐसे ले ली। क्षैतिज कोण दे रखा था 60, ऊंचाई थी h, समकोण त्रिभुज बन गया। अब हमें क्या लेना है? क्योंकि हमें h चाहिए, हमें ये दे रखी है, जो हमें दे रखा होता है उसको, और जो हमें ज्ञात करना है उसका संबंध देखते हैं। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण लगा दिया, तो लंब कितना हो गया? h, कर्ण है 150, सोल्व करके 75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन था 55 कि वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका। तो माध्यिका का सीधे सूत्र बताना था हमें, सूत्र क्या होता है? तो माध्यिका का सूत्र होता है L1 + L2 - K/L1/F n/2 - K/C। आपके में जो भी ऑप्शन हो वो ये आपका ऑप्शन सही है, ये आपको सूत्र याद होना चाहिए। ये सूत्र होता है माध्यिका का m मीडियन बराबर L1 + K/L2 - K/L1/F n/2 - K/C। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन था 56, दो सरल रेखाओं y - के √3x बराबर 5 और √3y - के x बराबर 7 के बीच का कोण बताना है कि कोण कितना होगा। अब इसके ऑप्शन दे रखे थे 30, 90, 45 और 60। अब आपको बताइए क्या फॉर्मूला होता है? सूत्र यूज करते हैं tan थीटा बराबर m1 - m2 और 1 + m1 m2। इस साइन का मतलब ये है कि हमें जो बड़ी संख्या है वो पहले लेनी है। m1 कैसे निकालेंगे? m1 निकालने का फॉर्मूला होता है m1 बराबर -x का गुणांक बटे y का गुणांक, x का गुणांक बटे y का गुणांक। यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए m1 निकालने का फॉर्मूला होता है x का x का गुणांक बटे y का गुणांक, ये फॉर्मूला होता है। अब समीकरण एक हमें दे रखा है ये कि y - के √3 x बराबर 1। तो यहाँ पे सबसे पहले माइनस का माइनस आ जाएगा। x का गुणांक कितना है? -के√3 है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद हमें क्या दे रखा है? y का गुणांक लेना है। y का गुणांक कितना है? 1 है। तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, m1 का मान आ गया √3। ऐसे ही अब m2 का मान निकालेंगे, तो m2 के लिए क्या जाएगा? माइनस आ जाएगा। x का गुणांक लेंगे, x का गुणांक कितना है? -के1, तो यहाँ -के1 आ जाएगा। अपॉन में क्या लेना है? y का गुणांक, वो कितना है? √3। माइनस माइनस मिलके प्लस हो गए, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ वैल्यू लगा देंगे, तो यानी m1 का मान कितना निकल के आ गया? m1 का मान निकल के आ गया √3, तो √3 लगा देंगे। माइनस के m2 का मान 1/√3 आ गया, इंटू में 1 + के √3 इंटू 1/√3। जगह कम है, यहाँ पर कर देता हूँ। यानी m1 का मान √3 माइनस के m2 का मान 1/√3, अपॉन में आ जाएगा 1 + के √3 इंटू 1/√3। सॉल्व कर लें, √3 से √3 कट गया, इसका गुणा करेंगे इधर मल्टीप्लाई क्रॉस, तो यहाँ पे हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद 3 आ जाएगा, माइनस के 1 आ जाएंगे, और यहाँ √3 अपॉन में आ जाएगा 1 + के 1। तो यहाँ से कितना मिलेगा? यहाँ से आ जाएगा 2/√3/2। आगे सॉल्व कर लेंगे तो 2/√3, यहाँ 1 मान लो, 1/2 हो जाएगा, तो 1/√3। यानी यहाँ से जो वैल्यू निकलेगी, यहाँ से tan थीटा की वैल्यू 1/√3 आ जाएगी। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1/√3। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/√3। अब 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है? तो किसकी वैल्यू होती है? 30 की। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला 30। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर्मूला पूछा है सीधे कि r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन कितना होगा। अब r त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन निकालना है। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr3। क्या होता है? 4/3 πr3। अर्धगोले का निकालेंगे तो 2 का भाग लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 2/3 πr3।
पूरे गोले का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो अर्ध गोले का हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। सीधे फॉर्मूला बताना था। 58 क्वेश्चन देखिए, दिए हुए चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और BOP 130 दे रखा हो तो x का मान निकाल लिए। तो ये तो वृत्त का केंद्र दे रखा है O और ये एंगल दे रखा था 130। हमसे ये वाला एंगल पूछा है कितना होगा। देखिए ये वाला एंगल निकालेंगे, पूरी लाइन 180 की होती है, ये एंगल निकालेंगे तो कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा 50 का। कितने का आ गया 50 का। ये एंगल आ गया 50 का, ये 90 का है तो ये भी 180 की लाइन है तो कितने का आ जाएगा इधर साइड का, ये भी कितने का आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 90 का, यानी 90 का ये हो गया, 50 का ये हो गया, 90 50 140। अब ये कितने का बचेगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो 90 ये हो गई, 50 ये हो गई, 140 40 ये हो गई, तो कितने बचे 40 बचे। तो इसका मतलब क्या है, ये कोण कितने का जाएगा 40 का। ये कोण क्योंकि ये कोण एक दूसरे के बराबर होंगे तो कितने का कोण आ जाएगा 40 का। इस प्रकार इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये 130 का है, पूरा कोण 180 का होता है तो बचा 50 का। ये कोण 90 का है, ये कोण भी 90 का होगा तो 90, ये 90 हो गए, ये 50 140, कितना बचा 40, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये और ये कोण मिलके ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। x + 1/x 10/3 का मान क्या होगा। देखिए सबसे पहले तो आप इसका गुणा करके समीकरण बना के हल कर सकते हैं, वरना ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। x का मान रख दो, जिसमें x का मान रखने पर 10/3 आ जाए वही उसका आंसर है। तो x का मान 1/3 रखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ रखेंगे x यहाँ पर 1/3 और यहाँ रखेंगे x यहाँ पर 1/3 यानी 1/3। तो ये तो 1/3 का तो 1/3, ये ऊपर पहुँचेगा तो कितना जाएगा प्लस के 3/1। तो यहाँ गुणा करेंगे तो आएगा 1 एकम 1, 3 तिया 9/3, तो 10/3 तो इससे आ गया। तो इसका एक आंसर तो मैच हो गया। अब दूसरा भी मैच करके देखते हैं, दो वैल्यू दे रखी हैं, इससे आता है कि नहीं आता। यहाँ रखेंगे इसमें माइनस के 1/3, तो जब माइनस के इसमें 1/3 रखेंगे तो माइनस के 1/3, यहाँ जाएगा प्लस 1/- के 1/3, पक्षांतर करेंगे तो 1/3, इसको ऊपर लेके जाओ तो माइनस के 3/1, सॉल्व करेंगे तो माइनस के 10/3 आ जाएगा। तो इससे तो माइनस 10/3 आ रहा है, तो इससे तो कोई फायदा हुआ नहीं। अब जब इसमें 1/- माइनस 1/3 है, इसमें भी माइनस 1/3 है, तो दोनों ये तो कैंसिल हो गए। अब इसको देखते हैं 3 से, जब यहाँ 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + के 1/3, 3 तिया 9 और 1 10/3, इसको रखेंगे तो हमारा ये आंसर मैच हो रहा है 10/3। इस प्रकार इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे वैल्यू को इसमें पुट कर। x की जगह पर हम 10 रख दें, x की जगह पर क्या रख दें 3 और 1/3, तो 3 तिया 9 और 1 10, तो ये जो राइट हैंड साइड है जो 10/3 है, ये वैल्यू सेटिस्फाई हो जाएगी, ये इसके आंसर हो जाएंगे। तो डी इसका आंसर होगा। वैसे करना चाहो तो 10x का x में गुणा कर दो, x² + के 1/x आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एक द्विघात समीकरण बन जाएगा और फैक्टर करने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 60 पर। दिए गए चित्र में DE पैरेलल है BC, तो DE/BC की वैल्यू दे रखी है, इसका मान हमें निकालना है। हमें किससे मान पूछा है, AD/AB का मान हमसे पूछा गया है। ये हमें वैल्यू दे रखी है, एक अनुपात दे रखा है, तो इसमें एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन के आधार पर हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है इन दोनों में कि DE/BC, यानी DE/BC बराबर होता है AD/AB। तो हमें अनुपात में दे रखा है, इसका मतलब यहाँ से AD और AB तो फाइंड करना है, और DE दे रखा है सीधे सीधे कितना 1, और BC दे रखा है कितना 4, तो AD/AB का मान कितना जाएगा 1/4, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा C 1/3 इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे थ्योरम का प्रयोग करके। अगला फिर फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन है, समलंब का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी सीधे सीधे समलंब का क्षेत्रफल पूछा है कितना होगा। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है 1/2 A + के B × H, तो ये तो इंटू है, ये तो होगा नहीं। 1/2, ये 5 दे रखा है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पे 1/2 है नहीं इसलिए नहीं होगा, और यहाँ दे रखा है 1/2 गुणा में A + के V × H, ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है समलंब का फॉर्मूला 1/2 गुणा A + के V × H, ये सूत्र होता है समलंब का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है। तो ये तरह से इसको सॉल्व करना था। अगला है, यदि किसी संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ दिया जाए तो 75 प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या है। यानी किसी संख्या में मान लो कोई संख्या x थी, उसमें उस संख्या का 1/4 यानी 1/4 उसमें जोड़ दिया तो संख्या 75 प्राप्त होती है। तो पूछ रहा है कि वो संख्या क्या है, तो ऑप्शन से कर सकते हो, यहाँ रख दो वैल्यू, जिससे 75 आंसर आ जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। x ये वैल्यू रख दो, 50 रख देंगे तो 50 में 4 का भाग जाएगा नहीं, तो इससे तो आएगा नहीं, पॉइंट में आ जाएगा। 60 रख के देखते हैं, तो यहाँ पे 60 रख देंगे,
और यहाँ कितना रख दें 1/4, यहाँ भी 60 रख दो, तो ये कट जाएगा इससे कितनी बार 15 बार, तो 60 और 15 कितने हो गए 75, ये आंसर हो गया। शॉर्टकट मेथड हो गया। क्या करें ऑप्शन से पहले तो इक्वेशन बना ली, कह रहा है उस संख्या का 1/4 यानी x एक संख्या है, फिर उसका 1/4 जोड़ा जाता है, उस संख्या की संख्या में उस संख्या का 1/4 जोड़ा जाता है तो संख्या 75 हो जाती है। तो एक संख्या x थी, उसमें उसका 1/4 जोड़ दिया, संख्या 75 हो गई। अब ऑप्शन से x जगह पर रख के देख लो वैल्यू। अब यहाँ पे हमें x जगह रखना है तो 50 रखेंगे, 50 तो कटेगा ही नहीं 4 से, तो इसको रखने की जरूरत है ही नहीं। 4 से ना 30 कटेगा, 20 कट जाएगा, लेकिन पहले हम 60 रख के देखते हैं। जब 60 रखा तो कितना आ गया 15, 60 और 15 75, ये ऑप्शन सेटिस्फाई हो गया, यही आंसर हो जाएगा। 20 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 4 पंजे 20 यानी 65 आएगा। 65 हमें लेके आना नहीं, हमें लेके आना है 75। इस प्रकार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। या फिर जोड़ लो इनको 1/4 और x कितना हो गया 4 और 1 5 यानी 5x/4 बराबर 75 गुणा 5 से कट जाएगा कितनी बार 5 से कट गया 15 बार, x बराबर आ जाएगा 60। इस प्रकार भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 62। काफ़ी इजी क्वेश्चन आए थे, आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63 में क्या है, दो बिंदु a sin थीटा a cos थीटा बराबर a sin थीटा माइनस के बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फॉर्मूला लगाना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर x1 माइनस के x2 का स्क्वायर। तो ये मान लो x1 का मान है, ये y1 का, ये x2 का, ये y2 का। तो x1 का मान यानी a sin थीटा माइनस के a cos थीटा, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। तो y1 का मान है a cos थीटा माइनस के y2 का मान है a sin थीटा। लेकिन ये किस में दे रखा है, दोनों प्लस में, ये माइनस में दे रखा है, तो ये हो जाएगा प्लस होल स्क्वायर। खोल दो इसको, ये खुलना पड़ेगा a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो ये जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के 2a स्क्वायर हो जाएंगे, क्योंकि a का आपस में गुणा होगा a का a में, तो 2a स्क्वायर और यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, यह आ जाएगा a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के आ जाएंगे a स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर साइन थीटा और कॉस थीटा। इस प्रकार इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आएगा, तो ये माइनस के आएंगे, इससे ये कट जाएंगे 2a स्क्वायर से 2a स्क्वायर। अब यहाँ से क्या बचा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर और a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक पास ले आएंगे। जब a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा a स्क्वायर साइन थीटा एक पास ले आएंगे, a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा। इस प्रकार यहाँ से जब आपके सॉल्व करेंगे तो ये तो a स्क्वायर ये बन गया 1, ये कितना जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये भी बन गया 1, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये भी 1 होता है, तो मिल के आ जाएंगे अंडर रूट में 2a स्क्वायर, तो a बाहर आ जाएगा रूट में 2, तो a√2 इसका आंसर आ जाएगा। कौन सा वाला, a√2, ये इसका डी आंसर आ जाएगा। इस प्रकार इसको सॉल्व करना था। अगला प्रश्न देखते हैं, दे रखा है यदि 1 + x/169 बराबर इतना दे रखा हो तो x का मान निकालना है। x का मान रख सकते हो यहाँ पर, x का मान रखने पर जिससे ये सेटिस्फाई हो जाए वो इसका आंसर हो जाएगा। या फिर सॉल्व कर लो, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो। पहले हम ऑप्शन से करते हैं, मान लो x की अब हमने कितना रख दिया 36 रख दिया, तो 36 और 9 कितना जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है 24, इसका मतलब क्या 24 के ऊपर रूट लगा हुआ है तो 24 का वर्गमूल बनना चाहिए। तो 24 का वर्गमूल कितना होता है, यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 6, 6 और 1 7 और 1 5, 576 होता है। 576 आना चाहिए गुणा और जोड़ करने के बाद, और नीचे तो 169 आएगा ही आएगा। तो 169 एकम 169, 169 में कितना जोड़ें, x से वो वैल्यू रखनी है, तो 169 में इससे तो 576 बनेगा नहीं, 27 जोड़ने पर भी नहीं आएगा। 9 और 7 16, 6 और 7 1 8 और 1 2 289, तो 224/13 है, 36 दे रखा है, 13 दे रखा है, 1 दे रखा है और 27। चलो सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे दोनों ओर का वर्ग कर लो पहले, जिससे कि रूट हट जाए। तो यहाँ जाएगा 1 + के x/169, इसका वर्ग करेंगे तो 576 हो गया, इसका वर्ग किया तो 169 हो गया। अब सॉल्व करते हैं इसको आगे, इधर गुणा कर दें, इसका इधर गुणा करेंगे तो 169 + के x/169, ये हो जाएगा 576/169। 169 से 169 कट गए। अब यहाँ से इसको उधर 95 कर दो तो x बराबर आ जाएगा 576 माइनस के 169। 16 में से 9 गई तो 7, और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ बचेगा 6, 6 में से 6 गई तो 0, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 1 गया तो
307। इसमें 307 कोई ऑप्शन है नहीं, लगता है क्वेश्चन में कोई लिखने में मिस्टेक हो गई। मैं अभी चेक करता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या है? 64। का क्या दे रखा है? 64। तो 64 का दे रखा है, 64 में दे रखा है 1 + x/69, 14/13 दे रखा है। यहाँ पर 14 है, क्वेश्चन पेपर में 14 दे रखा है। अब 14 का जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 14 का आ जाएगा 14 चौका 56, 14 एकम 14 और 5 19, 196। तो 196 आएगा। तो यानी यहाँ पर 196 चलेगा। तो 196 इसमें से कम कर देंगे। तो 6 में से 6 गया, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 गया तो 7 आ जाएगा। और यहाँ बचेंगे कितने? 8 में 6 गया तो कितना जाएगा? 2। तो 27 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ 14 था, 24 नहीं। अब हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि हमें कितना चाहिए? 196 चाहिए। 169 हमारे पास है ही, तो 169 यहाँ जाएगा। अब कितना चाहिए 196 लाने के लिए? तो 196 लाने के लिए 169 हमारे पास है ही। अब 196 के लिए कितना चाहिए? इसमें 27 जोड़ दें। तो 9 7 16, 6 और 2 8 और 1 9 और 1 196 हो गया। तो इसी जब मैं यहाँ 27 रख दूंगा तो जब से सॉल्व करूंगा तो मुझे 14/13 मिल जाएगा। यानी ये राइट हैंड साइड मेरी सेटिस्फाई हो जाएगी। तो ऑप्शन से भी हम कर सकते थे और इस प्रकार भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना जाएगा? 27। अगला दे रखा है 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है इतना, ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है और आयतनों का अनुपात निकालना है। तो आयतन क्या होता है बेलन का? पाई, पहला बेलन मान लो R1 है उसकी त्रिज्या, और H1 पाई R² H। दूसरे का क्या हो जाएगा? पाई R² H2। यानी ये पहले बेलन का आयतन हो गया, ये दूसरे बेलन का आयतन होगा। B1 B2 आयतन मान लिए। अब इनका अनुपात निकालना है B1 और B2। पाई से पाई कट गया। R1 दे रखा है 2, तो 2 2 हो जाएगा 4, क्योंकि स्क्वायर करना है। और ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है 5, तो यहाँ जाएगा 5। ऐसे यहाँ पे करेंगे R2², R2 होगी ये वाली वैल्यू, 3 3 9 आ जाएगी और 3 का आ जाएगा 3। अब देखो क्या कट रहा है, तो ये तो आ गया 5 चौक 20 और ये हो जाएगा 9 3 27। तो क्या होगा? 20:27। पहला वाला इसका आंसर हो जाएगा 20:27, क्योंकि उनके आयतनों का अनुपात पूछा है। तो सीधे सीधे B/B2 कितना जाएगा? 20:27। इस तरह से सोल्व कर सकते थे। अगला दे रखा है एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना दे रखा है। आयतन दे रखा है उसका इतना, तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है। तो आयतन अनुपात दे रखा है त्रिज्या ऊंचाई, और तो त्रिज्या मान लो उसकी R बराबर तो कितनी है? 5x है। और ऊंचाई है, तो ऊंचाई मान लो H बराबर 12x मान लो। आयतन दे रखा है, तो शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा दो। शंकु का आयतन बराबर होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई R² H। आयतन कितना दे रखा है? 25 बार है, 25 बार लिख दो। 1/3 का 1/3 पाई, यहाँ से R का मान कितना दे रखा है? 5x, तो इसका मान दे रखा है 12h। अब h और r के मान आ जाएंगे तो हम l का मान निकाल सकते हैं। इसको सोल्व करें तो सोल्व कैसे होगा? ये सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको काटें तो 12 का भाग दे देखते हैं कटता है कि नहीं। तो 12 दूनी 24, 1 बच जाएगा। और 2 से काटते हैं पहले, 2 से कट जाएगा 6 बार, 2 से कट जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छिंग 12, 12 56 बार। उसके बाद 6 से फिर 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा ये 3 बार, 2 तिया 6, 2 से 2 छिंग 12, और यहाँ कट जाएगा 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब देखो किससे कटेगा? ना तो इससे कटेगा ना इससे। इस 3 से अब ये 3 कट जाएगा। अब यहाँ से पहुँचेगा ये 5 इसके अपॉन में, तो यहाँ से x 1 5 थी, 1 12 अनुपात में दे रखी है, तो 628 और पाई आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 628 इक्वल टू पाई का मान 22/7 × 5 × x²। अब इसको सॉल्व करना है। अब देखो इससे कट जाए तो 22 से ये, तो ये 22 का इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 22 दूनी 44, 22 दूनी 44,
22 से भी साथ नहीं कटेगा, 2 से काट लो इसको 11 बार, 2 से काट लो 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ जाएगा इसका। अब देखो इधर मल्टीप्लाई कर दें इसका, तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे। अब 11 33, 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 9, इससे कटेगा नहीं, तो इसका भी आंसर पॉइंटों में पहुंच जाएगा। 25 12 दे रखा है, इसको भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें कुछ लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुई। तो कह रहा है 2 बेलनों की त्रिज्याएँ 2:3 है, 2:3 है, ये तो पहला वाला था। एक लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, लंबवृत्तीय त्रिज्या है 5 और शंकु की ऊंचाई है ये 5:12, हाँ 5:12 है, तो शंकु की ऊंचाई r² होती है, तो यहाँ पर r² करना पड़ेगा, यानी 5 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये आएगा यहाँ पर। और इसके बाद 5:3 के अनुपात में उनके आयतनों का अनुपात, उसका आयतन है 25 बार है, वो 25 बार लिख लिया, तो उसकी त्रिज्या ऊंचाई निकालनी है। अब देखिए 5 बार दे रखा है शंकु का, जो दे रखा है 5 12 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 25 आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 314 सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 314, अपॉन में कितना आ जाएगा 7 पहुँचेगा इंटू में, और अपॉन में आ जाएगा 25, और यहाँ आ जाएगा एक्स इसका और एक्स का एक्स क्यू आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन इसका 5 का तो क्यू होगा नहीं, कुछ फिर इसमें कुछ रह गया क्या, यहाँ तो आ जाएगा 1/3 पाई 5 x² और 12 x, यानी त्रिज्या तो होगी 5x, ऊंचाई होगी 1/3 पाई r² h, 1/3 का 1/3, ये हो जाएंगे 12 से कट गए 3 चौक 12, और 4 से 4 6 24, 4 1 दूनी 8, यहाँ भी बचेगा कुछ, अलग करते हैं इसको, अलग पेज पर देखें, इसमें जगह भी कम है। हमें r त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, तो त्रिज्या तो दे रखी है r बराबर दे रखी है 5x और h दे रखी है हमको 12x। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है त्रिज्या ऊंचाई, आयतन दे रखा है, तो आयतन होता है 1/3 पाई r² h। तो v का मान, अगर l की बात करें तो v का मान दे रखा है 25 12, और यहाँ से 1/3 का 1/3, और पाई की वैल्यू दे रखी, लगा दें 22/7, और इसके बाद r का मान हमें कितना दे रखा है, r का मान हमें दे रखा है 5x² हो जाएगा, h का मान हो जाएगा 12x। तो कुल मिला के यहाँ से कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ हो जाएगा 25 12 गुणा बराबर 1/3 22/7 इंटू 25x² इंटू 12x, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने पर इसको इधर पहुंचा दें, तो 12 का या इधर गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसका, तो 2512 इंटू 3 इंटू 7, और अपॉन में आ जाएगा 22 इंटू 25 इंटू 12, इक्वल में आ जाएंगे x³ इसको सॉल्व करना है। जो x का मान निकलेगा फिर हम h और r और h के मान निकाल देंगे, और r h के मान निकलने के बाद हम l निकाल सकते हैं, l² बराबर r² प्लस के h² लगा के। तो यहाँ से सॉल्व करो इसको, 3 से कट जाएगा ये 4 बार, ये कट गया 2 से 2 बार, और 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 सिंह 12, इतनी बार कट गया। अब इसके बाद फिर 2 से काट दो, 2 से कट जाएगा 2 6 12, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 628 तो ऊपर आ गए। तो हमारे पास कितना बचा, 628 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 25। तो क्यू तो इसका रूट फिर भी नहीं बन पाएगा। अगर इसको 25 क्यू रूट, तो इसका ए लंबवृत्त शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात 5/12 है, त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, तो त्रिज्या हो गई 5 और वो हो जाएगी ऊंचाई 12, 1/3 पाई r² फॉर्मूला लग जाएगा, उसका शंकु का 1/3 पाई r² h, और उसके बाद क्यू बनेगा, तो इसी में रखना पड़ेगा हमें। फिर इसके फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे, यहाँ से l² बराबर r² प्लस के h² का, तो यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं।
अगर हम यहाँ से सीधे सीधे इसका यूज़ करें, जैसे कि एल स्क्वायर तो कितना हो गया यहाँ पर, यहाँ से एल स्क्वायर का मान तो आर का मान तो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, और यहाँ से कितना आ जाएगा 12 एक्स स्क्वायर, तो जाएगा 25 और 12 169 हो जाएगा, जोड़ के एक्स स्क्वायर 13। अब 13 का किस में डिवाइड जा रहा है, 13 का केवल इसमें डिवाइड जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार भी इसको सॉल्व कर सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से, कि इसको ऐड कर लें, इसको जोड़ेंगे 25 हो जाएगा, इसका वर्क करेंगे तो, और 12 का करेंगे तो 169 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 69, और 69 को जब सॉल्व करेंगे 169 हो जाएगा। 169 किसका होता है 13 का, 13 का डिवाइड किस में जाएगा, इसी में जा रहा है केवल, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ये गोले का आयतन इतना दे रखा है, तो इसका वक्रपृष्ठ क्या होगा। गोले का आयतन दे रखा है, हमें वक्रपृष्ठ पूछा है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। तो गोले का आयतन क्या होता है, इसे लिख लो, गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमें आर क्यू का मान निकालना है, तो इससे सॉल्व करने के लिए क्या करें, वैल्यू लगा दें। तो 4851 तो ऐसा ही, 4/3 का 4/3, 22/7 का 22/7, और आर क्यू का आर क्यू। अब काटें इसको, तो 11 से 11 चौक 44, 11 एकम 11 कटेगा कि नहीं, 11 से 11 चौक 44, यहाँ बचेंगे 4 और 5, 11 चौक 44, 11 से कट गया 2 बार, 11 दूनी 22, और 11 से 11 चौक 44, 4 और 5, 11 चौक 44, 441 बार कट गया। अब किससे काटें इसको, अब इससे तो कटेगा नहीं, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो उधर साइड में, तो यहाँ जाएगा 441 इंटू 3 इंटू 7 अपॉन में 4 2 जा 8, ये आ जाएगा आर क्यू। सबके फैक्टर कर लें, तो फैक्टर करने पर 441 के हो जाएंगे 21 गुणा 21, और ये हो गए 7 3 21, अपॉन में आ जाएंगे 8। आर क्यू जब क्यू हटाएंगे तो 21 का एक फैक्टर बन जाएगा, यानी इसका फैक्टर 1 बन गया, और 8 का बन जाएगा 2। तो R3 यानी आर का मान कितना आ गया 21/2। हमें निकालना है वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ क्या होता है गोले का, वक्रपृष्ठ का फॉर्मूला लगा दो, तो 4 पाई आर स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 का तो 4, पाई का मान लगा दो 22/7, आर का मान है कितना 21/2, तो 2 बार लग जाएगा 21/2 गुणा 21/2, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो 7 या 21, 2 दूनी 4 से 4 कट गए, 22 या 66, तो 66 गुणा 21, 21 सिक्के 6 एकम 6 किस में आ रहा है, तीनों में 6 है, तो पूरा गुणा करना पड़ेगा। तो गुणा कर लेते हैं इसका, यहाँ गुणा कर लेते हैं 66 गुणा 21, तो 66 के 66, 2 का करेंगे 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 6 6 और 2 8, 3 और 1 13 86, तो 13 86 कौन सा है, सी वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा 13 86। तो इस प्रकार हमें सॉल्व करना था। पहले हमें क्या करेंगे, इसका पहले हमें आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है 4851 4/3 पाई आर क्यू। ये काट पीट करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 68 √2 sin 61 है, तो एक्स का मान निकालना है। तो देखिए पहले हम क्या करें, साइन तो साइन रखें, 60 माइनस के एक्स, इसको उधर ले जाएं तो 1/2 आ जाएगा, यानी 1/√2 में 2 पहुंच जाएगा। अब देखिए किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 माइनस के एक्स, ये साइन में किसकी वैल्यू होती है, यहाँ साइन लगा हुआ है, तो ये साइन में वैल्यू होती है साइन 45 की। तो यहाँ साइन से साइन हट जाएगा, तो कितना जाएगा 60 माइनस के एक्स इक्वल टू 45, माइनस के एक्स बराबर 45 माइनस के 60, तो माइनस के एक्स बराबर जाएगा माइनस के 15, 10 में से 5 गए तो 5, 5 में से 4 गए तो 1, ये कट गया, तो एक्स का मान कितना आ गया 15 अंश। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते थे, पहला इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे। अगले वीडियो में मैं आपको इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आज का वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में कराऊंगा, क्योंकि मैं आपको कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ कैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। अगर मुझे केवल आंसर की डालनी होती कि इसका आंसर जिसका आंसर है, तो मैं 5 मिनट में आपको बता देता। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।